हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 किया बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। तो जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेती हूँ, देन इस पर डिस्कस करते हैं। अब हम अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। आज की वीडियो में हम इन स्टेटमेंट्स को, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक है जो स्टेटमेंट्स डिपेंडेंट है, हम क्या करेंगे आज हम इन स्टेटमेंट्स को समझ के इनसे अपनी लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देन हम नेक्स्ट वीडियोस में इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 times its width. The perimeter of rectangle is 150 centimeter. Find dimensions of rectangle. ठीक है, पहले तो हमें पता चल गया कि बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, हमारी विड्थ होती है। ठीक है, चलें। अब उसने कहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 टाइम्स है इसकी विड्थ के। इसका मतलब पहले हम सपोज कर लेते हैं खुद से इसकी लेंथ और विड्थ। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ, सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैंने सपोज कर ली इसकी लेंथ क्या है, एक्स। अब चूंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर, चूंकि हमारे सवाल में सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, सेंटीमीटर का यूनिट लगा लेंगे। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे यूनिट्स। चलें, अब दूसरी क्या बात होती है, विड्थ। तो मैंने सपोज कर लिया विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई, और यूनिट क्या यूज़ करना है, सेंटीमीटर का। ठीक है, अब मैं अपनी इन इक्वेशंस को, अपनी इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए कुछ इक्वेशंस यहाँ पे बनाऊंगी। ठीक है, क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। विड्थ का 4 टाइम हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, सॉरी लेंथ किसकी, रेक्टेंगल की। उर्दू में मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब आसान है आपके समझने के लिए। क्या, विड्थ का 4 टाइम्स, विड्थ क्या है हमारे पास, y, तो 4 टाइम्स ऑफ विड्थ क्या है हमारे पास, लेंथ, और लेंथ क्या है, x। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आई, ये गिवन कंडीशन से आया। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, यहीं पे स्टॉप कर दिया। इतनी बात से मेरे पास ये चीज़ आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब मैंने x पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास पहले x होता था फिर y होता था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब मैं अपनी सेकंड बात पे आती हूँ, वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। अब पेरीमीटर क्या है इसको देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं हम, उससे हमें समझ आ जाएगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 into length plus width, L for length, W for width for rectangle। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करती हूँ 2 एज इट इज। लेंथ रेक्टेंगल की क्या है, x, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x। विड्थ क्या है रेक्टेंगल की, y, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y। तो ये क्या बन गया, 2x प्लस वाई, सॉरी इंटू 2 भी आएगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसने क्या दिया हुआ हमें, 150 सेंटीमीटर। हम इक्वेशंस बना रहे थे इसलिए हम यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बस क्या आ जाएगा 150। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ये भी कहाँ से आया, ये गिवन कंडीशन से ही आया, तो इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 2। अब हमने चूंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है दो इक्वेशंस का सिस्टम में एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं। तो इन दो इक्वेशंस को मैं लिख सकती हूँ इकट्ठा करके, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ठीक है,
तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन 1 था, इसकी स्टेटमेंट को मैंने इस तरह से प्रॉपर सिंप्लीफाई किया और एट द एंड मेरे पास 2 इक्वेशंस बनी। वो ये इक्वेशंस है, ये क्या है मेरे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y, ठीक है। जैसे हमने 1.6 का क्वेश्चन 1 किया ना, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल ही हमने इनको सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब उसने क्या क्या, फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस क्या है, विड्थ और लेंथ, तो हमने विड्थ और लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, x और y। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन 1 में हम x और y ही की वैल्यूज निकालते थे, सोल्यूशन निकालते थे अपना, तो यहाँ पे हम x और y ही की वैल्यूज निकालेंगे। तो x क्या है, लेंथ, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारी लेंथ होगी और जो y की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, विड्थ होगी। तो ठीक है, अब यहाँ तक इसको पिक्चर ले लें, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज से हम अपनी स्टेटमेंट्स को समझेंगे, ठीक है, उनसे इक्वेशंस निकालेंगे एक्चुअल में। चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लेती हूँ। तो जी मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम चलते हैं इसको समझने की तरफ, ठीक है। वो कहता है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज। पेरीमीटर हमें गिवन है, हमने फॉर्मूला भी देखा। दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, 2 साइड्स। अब 2 तरह की साइड्स होती है रेक्टेंगल में, हमने देखा ये होती है लेंथ, ये होती है विड्थ, ये 2 साइड्स हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने उसी तरह क्या किया, मैंने सपोज कर ली पहले की तरह, सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो मेरे पास क्या आई, x सेंटीमीटर मैंने ले ली, और इसी तरह सपोज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने क्या ले ली, y सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गई होगी, हमने पीछे क्वेश्चन में भी ये चीज़ देखी। अब उसने क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3.5। ये कहाँ से आया है, ये गिवन कंडीशन ने बताया हमें। उसके बाद सेकंड क्या है, अगर पैरामीटर क्या है 67, तो आप डायमेंशन फाइंड करें। तो पैरामीटर का हमने अच्छी सी पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला भी देखा। तो पेरीमीटर क्या था, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब कि लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर 67। तो ये बस आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 दोनों का मिलाया तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, और दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको ही अब हम क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। तो जी मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। अब अपनी स्टेटमेंट को समझते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। इसने कहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। अब ये जो ट्राइंगल है ना आइसोसेल्स, इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब मैं साइड पे लिख लेती हूँ, 2 एंगल्स क्या होते हैं इसमें, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन में आता है। आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी, जिसमें 2 एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। और ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, 3 एंगल्स। तो इसमें होंगे 3 एंगल्स, वो क्या, 2 जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो सम ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। सारे एंगल्स को मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। तो इतनी 2 बातें आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। चलें अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, तीनों एंगल्स किसके, ट्राइंगल के। कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसमें से 2 एंगल तो इक्वल है और एक थर्ड एंगल होगा जो डिफरेंट होगा दोनों से, ठीक है। तो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 अदर इक्वल एंगल्स। पहले तो हम
एक है हमारे पास इक्वल एंगल, दूसरा है थर्ड एंगल। तो पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब दो एंगल्स है, दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब मैं अगर एक लेट करूं और जो एक की वैल्यू होगी वो ही दूसरे की होगी, ठीक है। तो मैंने इक्वल एंगल लेके इसको कह दिया एक्स। अब चूंकि एंगल किस में होते हैं, डिग्रीज में, और हमें गिवन भी क्या है, डिग्री में, तो हमने यहाँ पर डिग्री लगा दी, ठीक है। सपोज अब हमने क्या सपोज करना है, अब हमने थर्ड एंगल सपोज करना है, क्योंकि ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल। उसको मैंने कह दिया वाई और यूनिट क्या आ गया, डिग्री, ठीक है। अब मैं अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ती हूँ। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मेरे पास जो दो एंगल्स का सम है, थर्ड एंगल उससे 16 डिग्री जो है वो लेस है। इसका मतलब सम ऑफ 2 एंगल्स, आप इसको x प्लस एक्स लिख लो, और आपको पता है दो एंगल्स हैं, ठीक है, दोनों इक्वल एंगल्स हैं, x प्लस एक्स क्या होगा, 2x, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 16 डिग्री, ठीक है। थर्ड एंगल जो है वो क्या है मेरे पास, y, और वो क्या कह रहा है, ये जो थर्ड एंगल है ये छोटा है कितने टाइम्स, 16 टाइम्स, टाइम्स बोल दे, डिग्री बोल दे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों एंगल्स में से 16 निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, थर्ड एंगल आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ दोनों एंगल्स में से मैंने 16 निकाला तो जो आएगा वो क्या आएगा, मेरा थर्ड एंगल। क्या बोला उसने, थर्ड एंगल इज लेस देन 16 डिग्री, 16 डिग्री से छोटा है, कितने, दोनों एंगल्स में से मैं क्या करूं, लेस देन छोटा है मेरे पास थर्ड एंगल, दोनों एंगल्स में से दोनों एंगल्स लेस देन है मेरे पास क्या, 16 डिग्री लेस देन है क्या, थर्ड एंगल, ठीक है। तो मैंने दोनों एंगल्स में से 16 निकाला तो मेरे पास क्या आएगा, थर्ड एंगल आएगा। तो ये मेरे पास गिवन कंडीशन से स्टेटमेंट आई। होप सो ये आपको क्लियर बात हो चुकी है। थर्ड एंगल इज 16 डिग्री लेस देन 2 एंगल्स, 2 एंगल्स में से 16 निकाला तो जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड एंगल। होप सो ये मैंने चीज़ क्लियर कर दी है। नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई, और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स, सॉरी यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिख दिया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है वर्ड, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, 180 डिग्री। इसका मतलब मेरे पास सम एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं, 180। तो तीनों को ऐड किया क्या आएगा, 180। दो तो इक्वल हैं, दोनों हमने क्या लिए हैं, x लिए हैं, तीसरा थर्ड क्या है, y, और इक्वल है 180। तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले तो मैं पहली वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। फ्रॉम 1 2x माइनस 16 इज इक्वल टू वाई, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। एक ये आ गई, और दूसरी मैंने ये लिख ली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये मेरे पास क्या आ गई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई, किस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए जी, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट को समझने की तरफ, ठीक है। सबसे पहले वर्ड यूज़ हो रहा है एक्यूट एंगल। तो जी एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो लेस देन होता है 90 डिग्री, उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। चीज़ें बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए कि वो एंगल जो होता है वो छोटा होता है 90 से, 90 डिग्री से ये हमेशा छोटा ही रहना है। चलें, और फॉर राइट ट्रायंगल वो कहता है एक एक्यूट एंगल जो है राइट ट्रायंगल का वो 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ठीक है। ये बात हम समझते हैं, ठीक है। अब उसने आगे कहा फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल, मैंने राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। और
जो एक्यूट एंगल्स हैं मेरे पास, एक तो मैंने बोल दिया वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, इसका मतलब जो मेरा आंसर्स आएंगे वो मेरे आंसर्स क्या आएंगे, वो लेस देन 90 आएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलें अब मैं अपने स्टेटमेंट की तरफ आती हूँ। क्योंकि बात किसकी हो रही है, एंगल्स की, तो मैं पहले एंगल सपोज कर लेती हूँ। सपोज एक एंगल, एक है वन एक्यूट एंगल, दूसरा अदर एक्यूट एंगल। तो मैं सपोज कर लूँगी पहले, सपोज वन एक्यूट एंगल, वो मेरे पास क्या है, एक्स में ले लेती हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं दूसरा लेती हूँ, सपोज अदर एक्यूट एंगल, वो मैं लेती हूँ वाई। अब चूंकि एंगल्स की क्या होते हैं यूनिट, डिग्री, तो ये डिग्रीज आ गए, सपोजिशन वाला काम कर लिया। अब मैं अपनी स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। वन एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर। क्या है, वन एक्यूट एंगल जो है वो 12 डिग्री मोर है, ठीक है। इसका मतलब किससे 12 डिग्री मोर, मतलब वन एक्यूट एंगल मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक्स। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक्स, ठीक है, ले लिया वन एक्यूट एंगल। अब मैंने इक्वल लिखना है किसके, 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर राइट एंगल। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो अदर एंगल कौन सा है, वाई, इसका मतलब ट्वाइस अदर एक्यूट एंगल, ये बात आ गई। मोर देन 12 इसका मतलब +12, ठीक है। ट्वाइस एक्यूट एंगल +12 इज इक्वल टू वन एक्यूट एंगल। जो वन एक्यूट एंगल है वो क्या है मेरे पास, ट्वाइस एंगल, ट्वाइस अदर एक्यूट एंगल से 12 टाइम्स बड़ा है। इसका मतलब उसको लिखने का क्या तरीका है कि इसमें अगर मैं 12 ऐड करूं तो मेरे पास वन एक्यूट एंगल आता है। क्यों, क्योंकि वन एक्यूट एंगल अदर एक्यूट एंगल का डबल में क्या ऐड, डबल का भी 12 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, मोर। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, बन जाएगी x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दी गिवन कंडीशन से आई है ये, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। और ये मेरे पास इक्वेशन है 1। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बात हुई है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्यूट एंगल होता है वो मेरे पास हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। और चूंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, दो एक्यूट एंगल्स की, तो हम जनरली कह सकते हैं कि मैंने एक एक्यूट एंगल प्लस दूसरा एक्यूट एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में तो 90 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। दो एक्यूट एंगल्स मेरे पास 90 डिग्री की है, क्योंकि हम किस में बात कर रहे हैं, हम राइट ट्राइंगल में बात कर रहे हैं। और राइट ट्राइंगल मेरे पास किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। तो इसमें दो एंगल्स क्या हैं, दो एंगल्स मिलके 90 हैं और एक एंगल तो इटसेल्फ ही 90 होगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। इनका मैं दोबारा से लिख लेती, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, और ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई क्वेश्चन 5 की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की तरफ। चलें जी, मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि उसने कहा है दो कार्स हैं, ठीक है। और पहले तो उनके अंदर जो डिस्टेंस है अपार्ट का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से कितने फासले पे हैं, वो कितने हैं, 600 किलोमीटर पे, ठीक है। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, उनकी स्पीड में डिफरेंस क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर का उनकी स्पीड में डिफरेंस है। एंड द कार्स आर, और वो क्या है, 123 किलोमीटर अपार्ट, कितने, आफ्टर 4 1/2 आवर्स, ठीक है। इतने टाइम के बाद उनका कितना डिस्टेंस रह गया, 123। पहले कितना था, 600, पहले कितना था 600, फिर इतने टाइम के बाद उनकी अंदर कितना डिफरेंस रह गया, 123 का फासला रह गया। और इनकी स्पीड में डिफरेंस क्या है, 6 किलोमीटर का, ठीक है। और मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने स्पीड ऑफ ईच कार फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होता है हम उनको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज स्पीड ऑफ वन कार
क्या है मेरे पास x, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास स्पीड क्या लिखी है उसने, स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, अब चूंकि इसमें भी स्पीड की बात हो रही है कि मैंने खुद से x लेट किया, तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये उसने यूनिट लिखा हुआ है। तो जो यूनिट हमें सवाल में गिवन होता है वही हम अपने सोल्यूशन में यूज़ करते हैं। चलें, अब मैंने लिखी सपोज स्पीड ऑफ अदर कार, क्योंकि मुझे दोनों की फाइंड करनी, ईच कार लिखा हुआ इसमें, ठीक है। वो मैंने ले ली y और यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलें, ये मेरे पास पोजीशन आ गई किसकी, जो मैंने फाइंड करना है। उसने बात की कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास पहले इतना था और इतने टाइम के बाद उनका डिस्टेंस कितना रह गया, इतना। तो मैं लिख लेती हूँ डिस्टेंस कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार या वन कार, ठीक है। वो कितना है इन टाइम लिखेंगे, 4 1/2 आवर्स इज इक्वल टू उसने इतने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया। अब फर्स्ट वन कार कौन सी है, वन कार ले लें या फर्स्ट कार ले लें, वो कौन सी है, एक्स, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा। अब उसने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, इतने टाइम में। और आप इसको जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हम कैसे करते होते हैं, ये 4 इस तरह लिखा होता है होल नंबर, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो ये बनेगा 8 + 1 / 2, तो ये आ जाएगा 9/2। तो इसने कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया, टाइम क्या है 9/2, और किस कार के लिए था, वन कार के लिए, तो इसलिए क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। और मेरे पास डिस्टेंस किस में होता है जी, किलोमीटर, क्यों, क्योंकि हमारे पास यूनिट क्या है, किलोमीटर। स्पीड थी इसलिए टाइम भी साथ था, अब क्योंकि डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कार आ गया। अब आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय, मैंने अपने सारे स्टेटमेंट के में जो डाटा है उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखनी है, बाय अदर कार इन 4 1/2 आवर्स इज इक्वल टू, इसी तरह ये बन जाएगा 9/2, और चूंकि अब कौन सी कार है, अदर कार, और वो क्या है, y, तो y आगे आ जाएगा किलोमीटर, डिस्टेंस का यूनिट, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब उसने मुझे क्या कहा है, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, उनकी स्पीड डिफरेंस क्या है, 6 किलोमीटर। एक मेरे पास ये चीज़ गिवन है, ठीक है। स्पीड पहली की है x, दूसरी की है y, और इन दोनों का डिफरेंस है मेरे पास 6, तो मैं लिख सकती हूँ x स्पीड ऑफ वन कार, डिफरेंस स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या है, वो मेरे पास 6, ठीक है। इसको मैंने कहाँ से लिया, गिवन कंडीशन से लिया, क्या है, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, उनकी स्पीड डिफरेंस क्या है, 6, ठीक है। एक ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब उसने मुझे कहा है कि जो दोनों कार्स हैं इतने टाइम में उनके दरमियान कितना फासला रहा, इतना फासला रहा। पहले कितना था, इतना, अब कितना हो गया, इतना हो गया। इसका मतलब जो दोनों ने डिस्टेंस कवर किया है मेरे पास, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, पहली कार का है 9/2x, दूसरी का है 9/2y, कितना डिस्टेंस कवर किया है उन्होंने, 600 पहले था, अब 123 है। इसका मतलब मैं 600 में से 123 निकाल दूं तो जो आएगा उतना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। दोनों कार्ड्स ने 600 में से 123 निकाल दूं, जो आएगा इन्होंने उतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और चूंकि दोनों कार्ड्स के ये मैंने निकाले टाइम के साथ, वो मैंने लिख दिए। चलें, अब ये मेरे पास बन जाएगा 9/2 में कॉमन ले लेती हूँ, आ जाएगा x + y, और जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 477, ठीक है। ये हमारे पास कैसे आया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स इन
9/2 आवर्स, ठीक है। और ये कितना इन्होंने डिस्टेंस इनमें क्या था वो ये है, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ मज़ीद। ये बन जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 477। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके, सॉरी 2 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये हमारे पास बनेगा 106 x प्लस वाई क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 106। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आप कटिंग के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कटिंग के थ्रू करना चाहें तो अभी देख लेते हैं। 4747 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 ये था मेरे पास। अब मैं ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है, यहाँ पे हम सेपरेटली कर लेते हैं। 477 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 7 दा 14 4 आया, 1 कैरी, 2 7 दा 14 प्लस 1 15 5 आया, 1 कैरी, 2 4 दा 8 1 ऐड किया 9, तो ये आ जाएगा 954 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब इसको मैं 3 के टेबल पे डिवाइड कर सकती हूँ। 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, इधर 2 आ जाएगा 24, 3 8 दा 24, तो ये आ जाएगा 318 डिवाइडेड बाय 3। अगेन 3 पे डिवाइड किया, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 6 दा 3 1 दा 3, सेंटर में 0 क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू है, और ये आ जाएगा 3 6 दा 18, तो ये बस आ जाएगा 106, ठीक है। तो मैं क्योंकि 100 में था ना तो इसलिए यहाँ पे 0 ऐड होता है, अगर आपको बेसिक रूल याद हो मैथ का, ठीक है। चलें, तो मेरे पास 106 यहाँ से ऐसे आ गया। एक मेरे पास ये इक्वेशन थी, एक मेरे पास ये इक्वेशंस आ गई, दोनों को मैं बहुत इकट्ठा लिख लेती हूँ। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6, दूसरी है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 106। तो ये मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जी हम लोगों ने 2 से लेके 6 तक क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने इक्वेशंस निकाल ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन इक्वेशंस को ही यूज़ करेंगे और फिर वहाँ से हम दोनों मेथड्स को अप्लाई करते हुए अपनी चीज़ों को निकालेंगे जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।